तो यहाँ पे ज और स साउंड इसके मीनिंग को बदल रहा है। अगर मैं बंद करने के लिए बात करूं क्लोज है, और अगर मैं बात करूं कि ये मेरा करीबी दोस्त है तो ही इज माई क्लोज फ्रेंड। 800 vocabs are more than enough to speak fluent English। तो टेंसेस सीखने के बाद एक सर्वे कहता है कि 85% स्टूडेंट्स जो हैं अपनी स्टडी के बाद अगर उनको अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वो बोलती बार उसमें मिस्टेक करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिवेशन ओवरसीज। माय नेम इज रोहित और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आपको हमारे एलिवेशन ओवरसीज में स्पोकन बैच के बीच में क्या अलग चीजें प्रोवाइड होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है व्हाट वी प्रोवाइड इन आवर स्पोकन बैच। तो हमारे स्पीकिंग के कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे हमारे इस कोर्स के दौरान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर। होता क्या है, नॉर्मली जब भी एक स्टूडेंट किसी भी सेंटर को ज्वाइन करता है तो इंग्लिश सीखने के लिए अगर वो पूछता है कि मुझे क्या सिखाया जाएगा, तो वहां पे जवाब आता है कि हम आपको टेंसेस सिखाएंगे। तो टेंसेस सिखाएंगे मतलब टेंसेस कौन से, जो हमने स्कूल में स्टार्ट कर दिए थे, प्लस हमें कॉलेज के बीच में भी टेंसेस ही करवाए गए। तो टेंसेस सीखने के बाद एक सर्वे कहता है कि 85% स्टूडेंट्स जो हैं अपनी स्टडी के बाद अगर उनको अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वो बोलती बार उसमें मिस्टेक करते हैं और फ्लुएंट नहीं बोल पाते। और ऐसे ही अगर 65% स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वो ऐसे हैं जिनको अगर लिखने के लिए कहा जाए तो उनको लिखने में भी ग्रामर में गलतियां होंगी। तो वो ग्रामर जो हम टेंसेस से सीख रहे हैं वो हमें बेनिफिट कैसे दे सकती है। तो हमारे यहाँ पे भी हम ग्रामर तो करवाएंगे, लेकिन हमारे एलिवेशन ओवरसीज के बीच में जो ग्रामर पार्ट है उसको हमने एक अलग तरीके से डिजाइन किया है। उसको हम कहते हैं PAG। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। P स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर। तो हम इसमें एक बच्चे को इस तरीके से तैयार करते हैं, जैसे एक बच्चा पंजाबी बोली सीखता है तो वो घर के माहौल से बोलना सीख जाता है। इसी तरीके से अगर घर में हिंदी का माहौल है तो वो हिंदी बोलनी सीख जाएगा। तो हम हमारी क्लास के बीच में इंग्लिश का सारा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, इंग्लिश का एटमोसफेयर तैयार करते हैं। तो उसमें हम सारी ग्रामर करवाते हैं, लेकिन वो बिना किसी टेंसेस के करवाई जाएगी और प्रैक्टिकली करवाई जाएगी। उसमें डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हर एक स्ट्रक्चर आपको टीच की जाएगी, लेकिन कहीं पे भी टेंसेस का जिक्र नहीं होगा। तो ये अलग मिलेगा आपको यहाँ पे। सेकेंडली, तो सेकेंड पॉइंट के बीच में मैं बात करना चाहूंगा कि एक बच्चा फ्लुएंट क्यों नहीं बोल पाता, क्योंकि उसके पास वोकैबुलरी नहीं होती, उसके पास शब्द नहीं होते कि इंग्लिश को मतलब किस तरीके से बोला जाए। अगर वो कहना चाहता है कि मुझे मेरा चाय पीने का मन कर रहा है तो उसके पास अब इस चीज के लिए शब्द ना होने की वजह से वो बोल नहीं पाएगा। तो इसमें सेकेंड चीज जो है वो आ जाती है वोकैब्स। तो दूसरे सेंटेंस के ऊपर बच्चा जब कैप्स के बारे में बात करता है तो वहां के जो टीचर्स हैं उनको कहते हैं कि हम आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराएंगे, बुक्स प्रोवाइड कराएंगे, जिसके बीच में आपको मतलब पढ़ना होगा और उसको पढ़ के आप अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं। तो बुक्स तो हमने स्कूल में बहुत सारी पढ़ी हैं, कॉलेज में भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन वहां से तो वोकैबुलरी हमारी बिल्ड हुई नहीं। और वैसे भी बुक्स के बीच में जो वोकैबुलरी होती है वो रिटर्न होती है सारी की सारी, हमें तो बोलचाल के लिए वोकैबुलरी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, हम न्यूज़पेपर, मैगजीन या बुक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कराएंगे। हमारा एक इनबिल्ट पैटर्न है जिसको हम कहते हैं IPV। सो इसका मतलब है इंटरनेशनल। तो ये इंटरनेशनल प्रैक्टिकल वोकैब्स असल में है क्या, ये वो वोकैबुलरी है जो एक फॉरेनर बोल रहा है, जो एक इंग्लैंड का बंदा बोल रहा है, कनाडा का बंदा बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा बोल रहा है। तो हम उसके बीच में क्या करते हैं, हम उनको 800 vocabs प्रोवाइड कराएंगे विद इन 3 months।
हमारा 3 मंथ्स का ये कोर्स, जिसमें हम 800 शब्द ऐसे देंगे जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं, और ये 800 शब्द बहुत होते हैं एक अच्छी खासी अंग्रेजी बोलने के लिए। तो तीसरा स्टेप आ जाएगा साउंड प्रोनाउंसिएशन। तो साउंड प्रोनाउंसिएशन के बीच में भी दिक्कत है, दूसरे सेंटेंस भी करवाते हैं, हम भी करवाएंगे। तो साउंड प्रोनाउंसिएशन के बीच में असल में प्रॉब्लम है क्या कि कई बार बच्चा वर्ड कुछ और होता है, उसको बोल कुछ और रहा होता है, जिसकी वजह से उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है CAREER। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कैरियर, कि मेरा ना यार कैरियर मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जा रहा है, ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं किस कैरियर को ऑप्ट करूं। तो ये कैरियर नहीं है, कैरियर जो है उसकी स्पेलिंग ये है, और ये साइकिल के पीछे लगा होता है, ठीक है, बड़ी गाड़ियों के पीछे कैरियर लगे होते हैं जो चीजों को कैरी करने के काम आते हैं, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आते हैं। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं करियर। क्या कहते हैं? करियर कहते हैं। तो मतलब मैं यहां पे हिंदी में लिख देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए। तो इसको करियर कहा जाएगा, और इसको हम कहेंगे कैरियर। तो ये फर्क है। तो बोलने का अगर अंदाज बदलेगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। एक और ऐसा ही वर्ड्स है, यहां पे लिख देता हूं, इसको हम कहते हैं क्लोज, कि यार वो ना मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है। तो अब ये अगर तो मैं इसको बोल रहा हूं क्लोज, तो यहां पे क्लोज का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, ठीक है ना, प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है, दरवाजा बंद कर दीजिए। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं मेरा करीबी दोस्त है, तो करीबी के लिए जो इसका उच्चारण है वो ये नहीं रहेगा, वो होगा क्लोज। तो यहां पे ज और स साउंड इसके मीनिंग को बदल रहा है। अगर मैं बंद करने के लिए बात करूं क्लोज है, और अगर मैं बात करूं कि ये मेरा करीबी दोस्त है तो ही इज माई क्लोज फ्रेंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे बच्चे को वर्ड टू वर्ड जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सिखाएंगे। तो ये 3 स्टेप्स अभी तक मैंने यहाँ पे बताए हैं। पहला मैंने बताया ग्रामर, जिसमें हम प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर बताते हैं, वहां पे प्रैक्टिकली डू डज डिड इज एम आर सारा टीच किया जाएगा, और इसको कहीं पे भी टेंसेस के बीच में रटाने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्रैमिंग करने की कोशिश नहीं की जाएगी कि ताते थी देखो तो प्रेजेंट बन रहा है, गागेगी देखो तो फ्यूचर बन रहा है। नहीं, हम उनको डेप्थ में ले जाके सारे वर्ड्स जो है, सारी स्ट्रक्चर जो है वो टीच करवाएंगे। सेकेंडली वोकैब है, जिसमें इंटरनेशनल प्रैक्टिकल वोकैब, जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर वोकैबुलरी बोली जाती है, वो उसमें हम 800 शब्द ऐसे देंगे जो हम रटने के लिए नहीं कहेंगे, याद करने के लिए नहीं कहेंगे, वो कैसे बच्चे के दिमाग में डालने हैं कि उनको याद रहे, वो टेंशन, वो हेडेक हमारी रहेगी। और थर्ड नंबर पे मैंने बताया साउंड प्रोनाउंसिएशन। तो साउंड प्रोनाउंसिएशन के बीच में हम शब्दों को बोलना भी सिखाएंगे। तो यहां तक अभी तक ये 3 स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए बात करते हैं यहां पे चौथे स्टेप्स की। तो चौथा स्टेप्स यहां पे जो है वो है इंटरव्यू प्रेपरेशन का, जिसमें हम एक बच्चे को स्टडी के बाद अगर इंटरव्यू लेनी है, स्टडी के बाद अगर उसने इंटरव्यू देनी है कहीं भी, तो उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो उसकी प्रिपरेशन हम कराएंगे, वो किसी भी लेवल की इंटरव्यू हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, ठीक है, बैंकिंग में जाना है उस बंदे ने, किसी बीपीओ में जाना है, कॉल सेंटर में जाना है, या किसी भी और फील्ड में जाना है, तो हम हर तरह की इंटरव्यू तैयार करवाएंगे। उसमें हम खड़े होने का ढंग, कई बार आपको स्टेज के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, वहां पे खड़े होने का ढंग, माइक को कैसे होल्ड करना है, ठीक है, आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करना है, स्मार्ट आंसर्स क्या होने चाहिए, हर एक चीज इस इंटरव्यू के बीच में सिखाएंगे। और प्लस हमारे इस कोर्स के दौरान हम जीडीज भी कराते हैं, मतलब ग्रुप डिस्कशन भी कराएंगे। और ये ग्रुप डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बंदे के पास बोलने के लिए आइडियाज होने जरूरी हैं। और जीडीज के बीच में जब बच्चा बैठता है तो उसके पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर, मल्टीपल चीजों के ऊपर। तो ये 5 स्टेप्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं। चलिए एक बार फिर से इनको हम रिवाइंड कर लेते हैं। पहले नंबर पे ग्रामर करवाएंगे हम, जिसके बीच में प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर होगी, कहीं पे भी टेंसेस का जिक्र नहीं होगा।
दूसरे नंबर पे वोकैबुलरी आएगी जिसमें इंटरनेशनल प्रैक्टिकल वोकैब करवाए जाएंगे और 800 वोकैब्स आर मोर देन इनफ 800 vocabs are more than enough to speak fluent English। तो ये अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत मददगार होंगे हमारे। और थर्ड नंबर पे आ जाएगी साउंड प्रोनाउंसिएशन, जिसमें हम बोलने का तरीका सिखाएंगे कि किसी शब्द को बोलते कैसे हैं। और अगर मैं बात करूं चौथे स्टेप्स की, तो चौथे स्टेप्स में हम इंटरव्यू प्रेपरेशन करवाएंगे, जिसमें हम इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। हर लेवल की इंटरव्यू हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए है, प्राइवेट जॉब के लिए, किसी भी लेवल की हो। और पांचवें नंबर पे जीडीज भी आपके स्पोकन पार्ट में रहेंगे, जिसमें हम ग्रुप डिस्कशन के बीच में बच्चों को तैयार करते हैं। सो दीज आर दी कंटेंट्स जो हम अपने इस कोर्स के दौरान बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि हमारा ये 90 डेज का चैलेंज है, 90 दिन का चैलेंज है, कि एक बच्चा अगर 90 दिन हमारे पास एलिवेशन ओवरसीज में आता है तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स लेके जाएगा और प्लस 10 और स्टूडेंट को रेफर करेगा। क्योंकि रेफर क्यों करेगा कोई बच्चा, अगर उसने यहां से रिजल्ट पाया है। सो गाइज, और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो हमारे YouTube के ऊपर एलिवेशन ओवरसीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारे इस कोर्स का फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।